मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपनी तरफ से, हाउस की तरफ से और खास तौर से अपोजिशन बेंचेस की तरफ से आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लंबे अरसे के बाद असेंबली दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हुई है और हम सब की इस रियासत के लोगों की खुशकिस्मती है कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि चुन के इस ऐवान में भेजे हैं और इन सब रिप्रेजेंटेटिव्स का कस्टोडियन आज आपको मुंतखब किया गया है, आपको इलेक्ट किया गया है। जितने भी यहाँ पे ऑनरेबल एमएलएज हैं, सब ने आशाएं, उम्मीदें अब इस चेयर से रखनी है और हमें उम्मीद है जो उनका तजुर्बा है, जो आपका एक्सपीरियंस है जिंदगी का, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आप इस हाउस को चलाएंगे। आपने लंबा अरसा इस हाउस में दिया है, रूलिंग में भी आप रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस पे भी आप बैठे हैं और अपोजिशन में भी आप बैठे हैं। लिहाजा आप दोनों तरफ न्याय कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, ऐसी हम आपसे उम्मीद रख रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं पूरी पार्टी की तरफ से, और जैसे पूरे हाउस ने यूनानिमिटी दिखाई आपके इस चयन को लेकर, और सो नेचुरल भी है। मेरे ख्याल से इस हाउस में आपसे ज़्यादा कोई तजुर्बेकार भी नहीं, जिसने सारे अप्स डाउन्स इस रियासत के देखे हैं, और तकरीबन कोई फील्ड बचा हो जहां पर आपने काम न किया हो और इस रियासत को सही दिशा की ओर अपनी मदद न की हो। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आप वाहिद एक हमारे स्टेट से एक एसेट हैं कि जिन्होंने न सिर्फ रियासत के अंदर कई फील्ड्स में रहबरी की, बल्कि आपने देश को भी, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे और जीएसटी को लेकर पूरे देश में जब बहस चल रही थी, और उस वक्त भी आपने तमाम हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर्स की क़यादत की। आप कई साल उस जीएसटी फोरम के चेयरमैन रहे। जनाब रासद साहब, आज एक बार फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस हाउस की तरफ से। मेरी तरफ से मुबारकबाद। और ठीक कहा हमारे साथियों ने, आपसे बढ़कर और कोई मुनासिब रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है इस बड़ी कुर्सी पर, जो हम सब की नुमाइंदगी करे, जो इस हाउस का जो प्रेस्टीज है, मुकाम है, उसको आगे बढ़ाए। आज उर्से के बाद यहाँ खड़ा होने का मौका मिला तो लग रहा है कि जमहूरियत का चिराग धीमा तो पड़ा था लेकिन बुझा नहीं, और इस एतमाद के साथ हम आगे ये सफ़र जारी रख लेंगे आपकी क़यादत में। बहुत सीनियर मेंबर हैं, बल्कि मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब मरहूम, उनके साथ भी काम किया है असेंबली में, और हम सबको इंशाल्लाह इंस्पिरेशन मिलेगी, सीखने को मिलेगा। मैं कोई तलक बात नहीं कहना चाहता हूँ, खुशी का मामला है, लेकिन कुछ हकीकत है कि जब पिछली बार हम इस हाउस में बैठे थे तो ये स्टेट थी, आज ही यूटी मरकज़ की तरफ से सब लिया गया है। इस असेंबली ने कोई चीज़ नहीं लिया, इनकी पार्टी से लिया गया है। आज बहुत अहम है कि हम लोग एक दूसरे के लिए
This house is a sum of parts. When we add all of this together, all the members, it's a house. जब तक हम एक दूसरे की इज्जत ना रखें, तो शायद जिन्होंने ये सब कुछ लिया वो भी हमारी इज्जत नहीं करें। कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। तो पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं इस कौम की आवाज़ थी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस हाउस में आपकी मसालत से, आपकी मदद से, आपकी सरपरस्ती में कश्मीर की आवाम को, जम्मू की आवाम को कम से कम आवाज़ मिलेगी। एंड जस्टिस ये नहीं कि हम मेंबर्स कम हैं तो हमें सुनवाई नहीं होगी।